बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि एक बार वो इंडिया से बाहर पढ़ने जाए। उनकी फैमिली का भी सपना होता है। मोस्टली जितने भी पंजाबी स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब में रहते हैं, उनका तो मोस्टली यही सपना होता है कि वो कनाडा जाएं। बट आज मैं आपको ये चीज़ बता दूं, सिर्फ पंजाब ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट आज कनाडा में पढ़ने आ रहे हैं। अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि कनाडा में मोस्टली पॉपुलेशन पंजाबी है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे पंजाबी स्टूडेंट्स और लोग, फैमिलीज यहाँ पे सेटल हैं आज के टाइम पे। बट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स आज कनाडा आना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम में कमिंग इनटेक में यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है आईएमएफ के द्वारा। जो आईएमएफ के चीफ है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके जो चीफ है, उन्होंने एक रिपोर्ट डिस्क्लोज की है जिसमें यह बताया गया है कि 2023 में रिसेशन आ सकता है। अगर रिसेशन हिट करता है 2023 में, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ग्लोबली नुकसान तो होगा ही होगा। जॉब्स, स्टूडेंट को यहाँ पे आके जॉब्स करनी पड़ती है, तो जॉब्स आपको मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जॉब मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा तो आपके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और शेयर करते हैं कि क्यों ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि आज साउथ इंडियन लोग भी बहुत सारे मूव कर रहे हैं कनाडा में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में बहुत सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आज की डेट में पढ़ते हैं, और पंजाबी स्टूडेंट्स तो वहाँ पे है ही। आपको लगता ही नहीं है कि आप अपने देश से बाहर है, आपको लगता है कि आप इंडिया में फिर से वापस आ गए। साउथ इंडियन मिक्स ऑफ कल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जिनके साथ आप बात करते हो, आपको सीखने को मिलता है बहुत सारी चीजें। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज यही है कि 2023 में रिसेशन आ सकता है, और उसका सबसे मेजर कारण आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल्स पे और बहुत सारे ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको ये न्यूज सुनने को मिली होगी कि यूएसए की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, अमेजोन, गूगल, अल्फाबेट ने बहुत से इंडियन जो इम्प्लॉयज हैं उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2023 में स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रिकवर करना। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सैलरी कहां से देंगे, तो कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने टाइम से पहले ही जो चेतावनी उनको आई थी, तो उन्होंने पहले जितने भी इंप्लॉयज उनको वहां से निकाल दिया था। और इसका कहीं ना कहीं असर कनाडा पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। कनाडा पे तो पड़ेगा क्योंकि कनाडा की जो इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड करती है यूएसए की इकोनॉमी। 90% ऑफ कनाडा इकोनॉमी डिपेंड करती है यूएसए पे। और यूएसए के क्योंकि काफी ज्यादा बिजनेस टाइप्स हैं, इन दोनों के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, और ये काफी ज्यादा बिजनेस डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। अगर यूएसए में इम्पैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कनाडा पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहते हैं कमिंग इनटेक में, तो उनके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको सही टाइमिंग और हर चीज का ध्यान रखना है कि आपने कब फाइल लॉन्च करनी है, क्योंकि आपने ओवरऑल सिनेरियो को स्कैन करना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे आप आ जाते हो, आपका जॉब नहीं होती, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। सो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि आप यहाँ पे आके आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाए। आप चाहोगे यहाँ पे आके हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, अपनी स्टडीज को फाइनेंशियली साउंड बनाएं, सो दैट कि आप जो सेकेंड ईयर में कोई जो भी कोर्स आप ऑप्ट करते हैं, तो उसके लिए आपका सफिशिएंट पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने भी बच्चे अब 2023 में यहाँ पे आ गए, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन, कनाडा जो इमिग्रेशन है उसने फुल टाइम स्टूडेंट को अलाउ कर दिया कि वो काम कर सकता है 40 आवर्स, राइट। और इस टाइम विंटर इनटेक है, जिसकी वजह से जॉब्स वैसे बहुत कम है, और रिसेशन के खतरा की होने की वजह से जॉब्स बहुत ही ज्यादा कम हो गई हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब को फाइंड करने में। सो दोस्तों, आपने इस ओवरऑल सिनेरियो को समझने की कोशिश करनी है, और आपने हमेशा अपडेट रहना है। आप न्यूज चैनल्स देखो, आप यूट्यूब पे वीडियोस हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, राइट। रिसेशन का सबसे ज्यादा कारण क्या है? रिसेशन का सबसे ज्यादा कारण यही है क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है उसकी वजह से अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है। रशिया ने काफी जो चीजें एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन को, यूरोप को, गैस वगैरह, ऑल दैट फ्यूल वगैरह, वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि इतना ट्रेड नहीं हो रहा कंट्री के बीच में, इतना फ्लो ऑफ एक्सचेंज, करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक गया। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, उस टाइम यूएसए ने सैंक्शन लगा दी थी। तो सैंक्शन लगाने की वजह से इतना ट्रेड पूरा ठप हो गया था। पर उसके बावजूद भी जो इंडिया था, उन्होंने
रशिया से चीजें खरीदी थी, उन्होंने ऑयल को इंपोर्ट किया था। इतना इंटरनेशनल लेवल पे इतना फ्लो ऑफ एक्सचेंज नहीं है। और उसका दूसरा कारण चाइना में कोविड पॉलिसी की वजह से इतना ज्यादा कोविड फैल गया, क्योंकि चाइना बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। अगर उनके सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे तो काम कौन करेगा, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि अब प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड ही नहीं होगा, पैसा ही एक्सचेंज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन आ सकता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ग्लोबल स्लोडाउन आएगा। दोस्तों, आपने जब भी फाइल अप्लाई करनी है आने वाले टाइम पे, इस वीडियो का माध्यम से यही है कि आप हर चीज को ध्यान में रखें, हर फैक्टर को ध्यान में रखें अपनी फाइल को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत टाइम पे अगर आप कनाडा आ जाते हो, किसी भी कंट्री में चले जाते हो इस रिसेशन के टाइम पे, तो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल साउंड नहीं है, अगर यहाँ पे आके भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, पैसा अर्न नहीं कर रहे, तो आपको अपनी फैमिली से पैसा मंगवाना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली ने आपको लोन उठा के यहाँ पे भेजा तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेना आपने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन आता है क्योंकि पैसा नहीं है तो जॉब्स नहीं है, क्यों इसलिए पैसा नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है, ट्रेड भी नहीं हो रहा है, परचेजिंग पावर भी कम हो रही है, जॉब्स भी जा रहे हैं, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। जितना कंट्रीब्यूट होना चाहिए तो उतना कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में होता क्या एक्चुअली में, जैसे एक कंट्री को बहुत सारे प्रोविंस मिलकर बनाते हैं, वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत सारे देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी बनाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे भी, और लोगों पे, बिजनेसमैन, हर लोगों पे इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा अप टू डेट रहिए, राइट। अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। कॉलेज कोर्स ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर इनटेक में जाऊंगा, उस टाइम मेरे को जॉब भी मिल जाएगी, उतना रिसेशन का खतरा भी नहीं, तो आपको उस इनटेक में जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। बट अगर आप सही टाइमिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही टाइम पे यहाँ पे नहीं आते हैं, आप गलत टाइम पे आ जाते हैं कि आपने कनाडा जाना ही जाना है, जाना अगर आप आ जाते हैं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में ये चीजें बता दी कि क्या क्या मुश्किलें आपको आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।